आप सभी का स्वागत है एसबी ट्यूशन क्लासेस में। कल क्लास 9th का हमने सेक्शन ए किया था। आज सेक्शन बी पेपर सॉल्व कर रहे हैं। केवी का पेपर है मेरे पास, केवी नंबर 2 कुलाबा मुंबई। इसका पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं। कल सेक्शन ए के क्वेश्चन 1 to 10 किए थे, आज सेक्शन बी के कर रहे हैं। इसमें 3 क्वेश्चंस हैं ओनली, और ये सभी 2 मार्क्स के हैं। तो क्वेश्चन नंबर अगर सीरियल नंबर देखेंगे तो 11 है। लिखा हुआ है क्वेश्चन में, एक डायग्राम बना हुआ है पहले तो इस टाइप का, और यहां पर जो गिवन है वर्टिसेस ए एफ डी सी ए बी तरीके के एक ट्रेपेजियम बना हुआ है। कह रहा ए बी सी डी इज ट्रेपेजियम इन विच ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी। ये गिवन है, तो ये गिवन पार्ट में लिख लेना तुम। गिवन क्या है? ए बी सी डी ट्रेपेजियम है, ए बी सी डी ट्रेपेजियम है, और ए बी पैरेलल है जिसमें सी डी से, ठीक है। बी डी इज डायगोनल एंड ई इज मिड पॉइंट। बी डी एक इस टाइप का डायगोनल है, कह रहा क्वेश्चन में ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी, ठीक है। ई मिड पॉइंट गिवन है, ई मिड पॉइंट गिवन है, तो इसको लिख सकते हो ई इज मिड पॉइंट। किसमें? गिवन में। A line is drawn through E parallel to AB intersecting BC at F. Show that F is midpoint of BC. कह रहा क्वेश्चन में आप प्रूव करिए। टू शो यानी टू प्रूव लिख लेते हैं ऐसे। आपको प्रूव क्या करना है इसमें कि F जो है ये भी मिड पॉइंट है BC का, मिड पॉइंट ऑफ BC। हमें ये प्रूव करना है। क्वेश्चंस जो है ये आपके टेक्स्ट बुक का ही है, एनसीईआरटी बुक में है, क्वाड्रिलेटरल का 8.2 में। अब इसमें कह रहा क्वेश्चन में E मिड पॉइंट है अगर AD का, तो F भी प्रूव करिए। सिंपल सा एक ट्रेपेजियम बना दिया जिसमें दो साइड्स को पैरेलल है। हमने कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ रखी है। कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है उसको जानोगे तभी इस प्रॉब्लम को तुम सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो फिर वही रट्टाफिकेशन। तो वो थ्योरम क्या कहता है कि कोई भी ट्रायंगल हो इस टाइप का कि जो मिड पॉइंट्स में है उसका साइड्स, तो उसका जो लाइन ड्रॉन होगा वो भी मिड पॉइंट्स होगा अकॉर्डिंग टू CMPT, कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम। ये थ्योरम है हमारी। अब उसी थ्योरम के अप्लाई करके हम यहां पर करने जा रहे हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में हमने मान लिया ये जो लाइन ड्रॉन है, ये पॉइंट्स यहां पर मैंने मान लिया कोई पॉइंट G है, ठीक है। इस ट्रायंगल को अगर मैं लेता हूं, ये ट्रायंगल जो तुम्हारा बना हुआ है इसका ये पैरेलल है, तो ये जब पैरेलल है और E मिड पॉइंट है, गिवन है, तो G भी मिड पॉइंट होगा। कैसे? CMPT। तो यहां पर मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। लिखना है इन ट्रायंगल, जिस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं ABD, ABD गिवन क्या है तुम्हें, और EG पैरेलल टू AB एंड E इज मिड पॉइंट, E इज मिड पॉइंट ऑफ AD। ये बात गिवन है तो मैंने लिख लिया गिवन। तो E से लाइन ड्रॉन कौन सी है? ये G वाला पॉइंट। तो ये जो G भी होगा ये भी मिड पॉइंट होगा। तो यहां पर लिख लूंगा मैं G इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ BD। अब ये क्यों हुआ? BD से ये जो G है ये मिड पॉइंट क्यों हुआ? क्योंकि थ्योरम हमारा कहता है कि जो मिड पॉइंट होगा उससे लाइन जो खींची जाएगी, जो भी ड्रॉ की जाएगी, वो मिड पॉइंट होगा। तो इस थ्योरम को हम बोलते हैं CMPT, कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम। इक्वेशन इसको मैंने फर्स्ट मान लिया। अब इसी क्वेश्चंस का ट्रायंगल मैं इस साइड से लूंगा। देख लो जरा, इधर का ट्रायंगल लूंगा। इस ट्रायंगल का क्या नाम होगा? जरा देखो ध्यान से।
इस ट्रायंगल का नाम क्या होगा? BCD। तो लिखेंगे यहां पर इन ट्रायंगल BCD, जिसमें G अभी आपने रिसेंटली प्रूव किया है। यहां पर G इज मिड पॉइंट ऑफ BD। तो ये लिख लिया। यहां पर ये लिखना हो, मेंशन करना हो, ये लिख दो कि GF पैरेलल है CD से, तो ये G मिड पॉइंट है BD के। कैसे मालूम? ये प्रूव एबव, यहां पर लिख सकते हो प्रूव एबव। देयरफॉर इसी से तो F खींचा हुआ है, इसी से तो ड्रॉन है लाइन, तो F इज आल्सो मिड पॉइंट ऑफ BC। क्यों? बाई CMPT, कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम। कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम। तो हमें यही तो करना था प्रूव, हमें यही प्रूव करना था। क्वेश्चंस में कह रहा है कि F इज मिड पॉइंट ऑफ BC, आप प्रूव करिए, तो हमने कर लिया। अब एनसीईआरटी बुक का ही है तो क्वेश्चन, तो तुम्हारे से थोड़ा फेमिलियर होगा ये। हमने ये ट्रायंगल लिया, E मिड पॉइंट है तो ये भी होगा, इसी से लाइन है। फिर ये ट्रायंगल लिया, G मिड पॉइंट प्रूव है तो F भी होगा। नोट कर लो इसे। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं, और सेक्शन बी का सेकंड क्वेश्चन। इसमें एक डायग्राम बना हुआ है इस टाइप का, और एक लाइन ड्रॉन है जहां पर लिखा हुआ है ABCD। सेंटर का O दे रखा है नेम, और यहां लिखा हुआ है इफ ए लाइन इंटरसेक्ट टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स विथ सेंटर O एट A, B, C एंड D, तो प्रूव करिए। तो प्रूव करिए, क्या प्रूव करिए भाई? AB इज इक्वल CD, ये प्रूव करिए। ये एक लाइन है जो कि ABCD से होकर के जा रही है। साइड्स क्या है? साइड्स कोइंसेंट्रिक सर्कल हैं। ये जब कोइंसेंट्रिक सर्कल होता है, कोइंसेंट्रिक सर्कल इन द सेंस जब कभी भी सर्कल बहुत सारे बने हो और सेंटर सेम हो, कोइंसेंट्रिक सर्कल। यहां पर दो कोइंसेंट्रिक सर्कल्स गिवन हैं, ये हमने मान लिया पॉइंट्स M, यहां से ड्रॉ किया, तो ये कॉन्स्ट्रक्ट यहां पर लिख देंगे। टू कॉन्स्ट्रक्ट, हमने क्या किया? यहां पर ज्वाइन किया O टू M, यहां पर लिख लेना ड्रॉ या ज्वाइन O टू। ये लाइन ड्रॉ इस पर करेगी, तो थ्योरम हमने पढ़ रखी है कि कभी भी सेंटर से कॉर्ड पर जब लाइन जाएगी तो वो क्या करेगी? बाइसेक्ट करेगी और परपेंडिकुलर होगी। तो लार्जर सर्कल की बात करें, इन लार्जर सर्कल मतलब बड़ा वाला जो है OM परपेंडिकुलर है किस पर? AD पर। बड़ा वाला मतलब यहां से लेकर के ये यहां तक इसके पॉइंट्स इस पर परपेंडिकुलर है, तो बाइसेक्ट करेगा OM। तो जब बाइसेक्ट करेगा तो यहां से ये लाइन और ये लाइन इक्वल हो जाएगी, इसे हम कहेंगे AM इज इक्वल टू MD। यहां पर लिखेंगे लाइन ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक, ये बात को लिख लेंगे, थ्योरम हमारा है। अब स्मॉलर सर्कल में चलो, छोटे वाले में स्मॉलर सर्कल या केस 1 केस 2 करके भी कर सकता हूं। OM परपेंडिकुलर किससे होगा? ये वाले से, B और C से, तो ये बाइसेक्ट करेगा तो ये हो जाएगा BM इज इक्वल टू CM। यहां पर वही लाइन लिखोगे, लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट टू ईच अदर। ठीक है, लिख ली इक्वेशन सेकेंड और इक्वेशन फर्स्ट, इसको फर्स्ट ले लेंगे। अब फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशंस में अगर हमने कोई रिलेशन देखा तो उससे क्या ये आ जाएगा? बिल्कुल,
देखो ये बड़ा वाला है और बड़े वाले से इस पार्ट को निकाल दूंगा तो ए बी आएगा, और इसका ये बड़े वाली साइड है, इससे ये निकाल दूंगा तो सी डी आ जाएगा। ए बी इज इक्वल सी डी ही मुझे करना है। कहने का सेंस, इसके बाद इक्वेशन सेकंड और फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दो तो आंसर आ जाएगा। यहां पर मैं कर रहा हूं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन, ये बड़ा है एम, इक्वेशन फर्स्ट टू इक्वेशन सेकंड। तो लिखो इसको ए एम माइनस बी एम, ए एम माइनस बी एम इज इक्वल टू, इधर क्या है आरएचएस में एम डी और सी एम, एम डी माइनस सी एम। ए एम से बी एम निकाला, ए एम इतना बड़ा है, इससे ये बी एम निकाल दिया, तो सिर्फ क्या बचेगा ए बी इज इक्वल, एम डी से हमने क्या माइनस किया सी एम, ये वाला पार्ट, तो क्या बचा सी डी, और यही हमें क्या करना था प्रूफ। एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है, ये एनसीईआरटी का ही है, कहीं और से नहीं। अब आ गया तुम्हारे एग्जाम में तो लकी हो, मैं तो बताता रहता हूं कुछ क्वेश्चंस है बहुत इंपॉर्टेंट है जो आते ही हैं हर साल, तो ये क्वेश्चंस फाइनल में भी आने के चांसेस है। अभी तो ये PT2 था, तो क्वेश्चन इसको, हाँ तो क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें एक ट्रायंगल बना हुआ है इस टाइप का, इस टाइप का एक ट्रायंगल है जिसमें 50 मीटर गिवन है और 120 मीटर और यहां पर 80 मीटर कह रहा। ट्रायंगल का नाम है ABC। ये आपके एग्जाम्पल का है ये क्वेश्चन। एग्जाम्पल में ऐसे क्वेश्चंस हैं हेरन्स फार्मूला में। A triangular park ABC has sides 120, 80, 50 meter. A gardener Dhania has to put the fence all the around of it, also plant grass inside. How much area does she need to plant? Find the cost of fencing with the barbed wire at the rate of 20 per meter. कॉस्ट निकालना है और उसमें रेट गिवन है तुम्हें कितना 20 पर मीटर, लिविंग स्पेस 3 मीटर वाइड फॉर ए गेट ऑफ वन साइड। तो सबसे पहले इसका तो एरिया फाइंड कर लो। एरिया फाइंड करने के लिए तुमने देखा होगा कि इसको हम सबसे पहले एस फाइंड करते हैं। हेरन्स फार्मूला में एस इज इक्वल फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो ए की वैल्यू है 50, कोई भी एबीसी ले सकते हैं इसमें, सेकंड है 80 और थर्ड है 120 अपॉन 2। तो एस इज इक्वल आ जाएगा, इसको ऐड करो 12 8 हुआ ये 200 और ये 250, 250 अपॉन 2 डिवाइड करने पर कितना आएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 125 मीटर, ये आएगा वैल्यू एस। अब हमें चाहिए क्या इसका एरिया। एरिया का फार्मूला लगाओ, एरिया ऑफ ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू हेरन्स। तो ट्रायंगल एबीसी है, उसका एरिया हो जाएगा एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। वैल्यू पुट करो यहां पर 125 एस की वैल्यू है, वो रख दिया मैंने, फिर एस 125 माइनस ए कोई भी ले लें 50 ले लिया मैंने, अगेन 125 माइनस 120, अगेन 125 माइनस 80 ले लिया। अब 125 एज इट इज रख दो, इसको माइनस करा हमने 125 से इसको माइनस करा, आ गया 75, 5 से 0 5 और 12 से 5 7, 125 से 120 ओनली 5, 125 से 5 से 0 5 और 12 से 8 4। अब सबका यूनिट 5 है तो इसको वो कर लो 5 के मल्टीप्लाई में, 125 है, 5 5 जा 25, 5 जा 25, 5 जा 125, इसको भी कर लो 5 3 जा 15, 15 5 जा 5 ऑलरेडी है ये, 45 को क्या करोगे 3 3 जा 9, 5 जा 45। अब जो पेयर बनेगा वही बाहर निकलता है, ये जानते हो क्या हो। तो क्या बन रहा है यहां से, ये एक 5, ये 2 5, ये 3 5,
तो 3 5 को बाहर रख लो, 5 इंटू 5 इंटू 5, 1 2 3 5 निकल गए, बचा क्या, ये 3, तो इसको रख लो बाहर 3, एक 3 और एक 5 अंदर रह गए क्योंकि इनका पेयर नहीं मिला, तो 5 3 जा 15, इनका मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो जाएगा, 5 5 जा 25, 5 जा 125, 125 इंटू 3, 125 इंटू 3, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 1 7, 3 1 जा 3, 375 रूट 15 मीटर स्क्वायर। ये क्या आया आपका, ये आया एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल आया। अब जब रेट इतना गिवन है तो इस रेट को मल्टीप्लाई कर लेते हैं एरिया में, तो कॉस्ट आ जाता है, ये चीज जान चुके हो तुम, तो इतना तो कर ही सकते हो मल्टीप्लाई। तो आज सेक्शन बी हमने सॉल्व किया, कल सेक्शन सी पर चलेंगे।